ऐसी वैसी बातों में नहीं लगाएं। हमारे जीवन को हमें अच्छी बातों में लगाना चाहिए। बातें अच्छी, पानी में, बाल्टी में पानी लेकर के उसमें रंग दे दिया गया, सफेद कपड़ा उसमें डाल दिया गया, जैसा रंग होगा कपड़े पर वैसा रंग चढ़ जाएगा। तो इसलिए गीत में कहा, कपड़े को जैसा रंग मिले, कपड़े को जैसा रंग संग मिले, मानव को वह उसी ढंग में ढलता है, वह उसी ढंग में ढलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सद्ज्ञान मिले, सत्संगत से सत्संगत से भगवान मिले, सत्संगत से दीपक से दीपक जलता है, दीपक से सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सौभाग्य बढ़े, सत्संगत से वैराग्य बढ़े। पानी से पौधा फलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, नास्तिक भी आस्तिकता पाता, नास्तिक भी आस्तिकता पाता, पापी भी पावन बन जाता, पापी भी संगत से भाग्य बदलता है, संगत से सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। जितनी बार संतों का मौका मिलता है, लोग भाग लेते हैं, उनको सुख मिलता है। क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है कि संत है, वे जीने की कला सिखाते हैं, जीवन को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है इस बात को सिखाते हैं। वे कहते हैं भाई तुम हिंसा इतना बिना मतलब अपनी जिंदगी लगा रहे हो। जो व्यक्ति हिंसा में जिंदगी लगाएगा, इसका मतलब है वो जीवों को मारेगा। जीवों को मारना पाप है, और पाप होगा तो उसको सुख नहीं मिलेगा। और संगत में आ गया और उसने त्याग कर दिया जीवों को मारने का, उसका भाग्य बदल गया। एक कोई व्यक्ति था जो
वज्र नाम का एक व्यक्ति था, वह एक छोटा राजा था। वह सिंगोदर के अंडर में राजा था। एक सिंगोदर बड़ा राजा था और वज्र छोटा राजा था। तो उसने एक बार जंगल में था, वहां कोई संत ध्यान कर रहे थे। वे संत ध्यान कर रहे थे, वो उनके पास में गया और एकदम गुस्से में आकर के बोला कि तुम कौन हो? बोला हम संत है। क्या करते हो संत होकर के? जंगल में क्या कर रहे हो? बोला हम साधना कर रहे हैं। क्या होती है साधना? बोला साधना होती है अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनकी साधना कर रही है। अरे इनकी साधना क्या होती है, हमको बताओ थोड़ी सी। कि भाई किसी प्राणी को नहीं मारना। कि नहीं मारना, मारने से क्या होता है? हम तो मारते हैं जीवों को, शिकार भी खेलते हैं। बोला खेलते तो हो, तुम तो अभी शिकार खेलते हो, फिर तुमको फुटबॉल बना करके खेला जाएगा। बोला ऐसे कैसे? बोला ऐसे ही होता है। पहले तो व्यक्ति शिकार करता है, फिर जो शिकार करता है ना, उसकी शिकार की जाती है। ये नरक में जाना पड़ता है उसको, मर करके वह नरक में चला जाता है। मैं गांव के लोगों को आगे देखना चाहता हूं, आप लोग आगे कर सकते हैं। जितने भी आज तो हम गांव के लिए आए। इस गांव का नाम डिडियाच है क्या? क्या नाम है? हैं? डिडा डिडिया डिडायच। तो आज डिडायच में पहुंचे हैं। तो डिडायच के लोग पीछे क्यों हैं? हम तो उनको आगे लाना चाहते हैं। हाँ, डिडायच के लोग जितने भी हैं, वे सब आगे भाग ले यहाँ पर। और बच्चे, स्कूल के बच्चे हैं ना, बच्चे आगे। हाँ, बच्चे होते हैं, उन्हीं को तो अच्छा बनाना है। वे अच्छे बन गए तो गांव के नागरिक अच्छे बन जाए। हाँ आगे कर लो। हाँ हाँ आगे आगे कर लो। हाँ आगे आगे भी कर सकते, बच्चे तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों के लिए तो क्या है, मिट्टी का पुतला मिट्टी में खिलेगा और क्या करेगा। हाँ यहाँ कर लो कर लो कर लो कर लो, यहाँ यहाँ कर लो। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। हाँ देखो बच्चों, अपने जो बच्चे होते हैं ना, वे बहुत अच्छे होते हैं। हम भी कभी बच्चे थे, है ना? बचपन चला जाता है, फिर आगे की अवस्था आ जाती है, पर बचपन में जो मजा है ना, वो तो उसी में होता है। बचपन जिसका समर गया, उसका जीवन समर गया। बचपन जिसका समर गया, उसका जीवन समर गया। देखो, हमारे आचार्य जी महाश्रमण जी जो पधारे हैं ना, उन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में वे साधु बन गए थे। छोटी सी अवस्था में वे साधु बन गए और उसके बाद में फिर आगे प्रोग्रेस करते गए, ग्रुप लीडर बने और फिर बाद में युवाचार्य महाश्रमण बने, फिर युवाचार्य बने, फिर आचार्य महाश्रमण के रूप में हो गए। ये सब तरक्की होती है, बच्चा तरक्की करता है। एक गांव में कोई सन्यासी जी चले गए, पूछा आपके यहाँ कोई बड़ा आदमी जन्मता है? बोला नहीं नहीं, यहाँ को सब बच्चे ही जन्मते हैं। जन्म के समय तो सब बच्चे ही होते हैं, यहाँ कौन बड़ा गया? बड़ा तो बाद में अपने करने से होता है। तो वो वज्रोदर था, वो थोड़ा सा शिकार करता था। उसने कहा मैं तो शिकार करता हूं। तो शिकार करते हो? अच्छा, तो शिकार में क्या करते हो? तो हिरण को मारता हूं, खरगोश को मारता हूं, और भी जीव जंतुओं को मारता रहता हूं मैं तो। देखो तुम अभी तो मारोगे, फिर तुमको मारा जाएगा, ये तुम देख लेना। उसने कहा तो फिर अब मुझे क्या करना पड़ेगा? कि तू क्या चाहता है? कि मैं तो चाहता हूं कि इस हिंसा से दूर हो जाऊं, दुख से दूर हो जाऊं। तो दुख से दूर होना चाहता है तो एक काम करना पड़ेगा। 3 चीजें तुमको बताता हूं। पहली बात है, देव गुरु धर्म के प्रति तुम श्रद्धा रखो, भावना रखो, उनके प्रति विश्वास रखो, आस्था रखो। दूसरी बात तुमको बताता हूं, कभी भी हिंसा मत करना, ये जीवों को मारने का काम तुम मत करना। और तीसरी बात, तुम झूठ मत बोलना कभी भी। बोला ठीक है, ये तो बातें अच्छी बातें हैं। तो बोला मैं हिंसा तो मान लो नहीं करूंगा, घर के लिए परिवार के लिए तो करनी पड़ती है। हाँ ठीक है, पर कम से कम जो बड़े जीव है उनको क्यों मारते हो? ये मांस मच्छी क्यों खाते हो, अंडा क्यों खाते हो? बोला ठीक है, इनका त्याग करा दो। उसका त्याग करा दिया। बोला बड़ा झूठ नहीं बोलना। मतलब बड़ाई का मतलब जिससे ये लगे कि ये आदमी को फंसाने वाला झूठ है, ऐसा झूठ नहीं बोलना। बोले ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, त्याग करा दो। उसने वो भी त्याग कर दिया। तीसरी बात के बोलो देव गुरु धर्म क्या होते हैं? तो उसको समझाया कि देव वीतराग पुरुष होते हैं। जो वीतराग,
जिनमें राग नहीं, द्वेष नहीं, ज्ञान के भंडार होते हैं, अनंत ज्ञान, केवल ज्ञानी वे होते हैं, इतना बड़ा ज्ञान उनमें होता है। अच्छा, वे गुरु होते हैं, वे देव होते हैं। तो ये देवता जो देवलोक के देवता है वो देवता नहीं, वो तो देवलोक के देवता है। ये मनुष्य रूप में वे मान लो साक्षात भगवान है, वे होते हैं केवल ज्ञानी। और अच्छा ठीक है, तो मैं उनको देव मानूंगा। तो गुरु कौन होते हैं? बोला गुरु वो होते हैं जो कंचन कामिनी के त्यागी होते हैं। कौन गुरु कौन होते हैं? जो कंचन कामिनी के त्यागी होते हैं। न तो वे धन दौलत पैसा रखते हैं और न वे स्त्री रखते हैं, बिल्कुल भी नहीं, स्त्री को छूते भी नहीं, वे गुरु होते हैं। तो कहा कि कंचन कामिनी के त्यागी। इसलिए आचार्य श्री महाश्रमण जी कई बार फरमाते हैं, हमारे गुरुदेव तुलसी भी फरमाया करते थे कि देखो जो गुरु होते हैं ना, सच्चे गुरु, वे नोट नहीं मांगते। हम तो कहते हैं हमको नोट नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक पैसा भी नहीं रखते हैं, घर में था वो भी त्याग कर दिया, तो पैसा का करेंगे क्या हम लोग? तो हमको नोट भी नहीं चाहिए, हमको वोट भी नहीं चाहिए। क्यों? एक्स मोतीलाल जी है, वो तो वोट के लिए भी आप सबों से रिक्वेस्ट भी करते होंगे, हैं? पर जिसको चुनाव भी नहीं लड़ना है तो वो क्यों वोट मांगेगा? इसलिए हमको नोट भी नहीं चाहिए और वोट भी नहीं चाहिए। आपका कोट भी हमको नहीं चाहिए, चाहे कितनी सर्दी पड़ो, हमको तो हमारे कपड़ों में रहना पड़ता है। तो नोट नहीं चाहिए, वोट नहीं चाहिए, कोट नहीं चाहिए, और आपका प्लॉट भी नहीं चाहिए हमको, क्योंकि हमको आश्रम नहीं बनाना है। डांग पर डेरा, आज डीडीआच में आए हैं, स्कूल में करके रह गए। यहाँ की प्रिंसिपल साहब ने कहा कि भाई लोगों को सुनाई देना चाहिए, तो इन्होंने माइक चालू कर दिया। हमारे लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। हम तो जहां जाते हैं डांग पर डेरा है, मांग करके रह जाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों के लिए नई बात हुई है कि ऐसे त्यागी गुरु आज आए हैं। बच्चों का भी भाग्य होता है। ये आज छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 8 वर्ष का, कोई 10 वर्ष का, कोई 12 वर्ष का, कोई 15 वर्ष का, लंबी उम्र है। याद रखेंगे भाई, गुरु जी आए थे आचार्य श्री महाश्रमण जी, वो यहाँ पर अभी थोड़ी देर बाद में यहाँ पर प्रवचन करने वाले हैं। सबको प्रवचन सुनना है और प्रवचन के बाद में संकल्प भी स्वीकार करना है। ये ध्यान रखना, संकल्प में अच्छे अच्छे संकल्प है। वे सद्भावना का संकल्प कराते हैं, नशा मुक्ति का संकल्प कराते हैं और नैतिकता का संकल्प कराते हैं। ये 3 चीजें कराते हैं। तो वे जो वज्रोदर जी थे ना, वो संतों से बात कर रहे थे, तो संतों ने कहा देखो गुरु वो होते हैं जो त्यागी होते हैं, उनको गुरु मानना। अच्छा, उनको गुरु मानना, ठीक है, हम उनको गुरु मान गए। और मैं तो एक त्याग और करना चाहता हूं। वज्रोदर राजा बोला मैं एक त्याग और करना चाहता हूं। वैसे मेरा सबको प्रणाम है, पर मैं ऐसे मस्तक लगा करके मैं गुरु को प्रणाम करूंगा और किसी को प्रणाम नहीं करूंगा। ये उसने संकल्प कर लिया। बाद में क्या होता है, वो हिंसक से अहिंसक बन गया, दुराचारी से सदाचारी बन गया, अच्छा बन गया, और अब तो संतों का दास बन गया, भक्त बन गया। फिर बाद में उसने मन में सोचा, अरे मैंने तो त्याग तो कर लिए, पर दिक्कत आ जाएगी ना। हमारे जो बड़े राजा जी है सिंगोदर जी, वे तो थोड़ा सा हम पर रुष्ट हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे। मैं उनको हाथ नहीं जोड़ूंगा तो वे तो गुस्सा करेंगे, मुझे संकल्प भी निभाना है, करूं क्या? तो सोचा कि मैं वहां नहीं जाता हूं, अपने घर पे ही बैठा रहता हूं, यहां से ही काम कर लूंगा उनका। एक दिन किसी ने शिकायत कर दी, क्योंकि आपको पता है ना, दुनिया में अच्छे लोग होते हैं तो बुरे लोग भी होते हैं, अच्छी बातें करने वाले होते हैं तो चुगली करने वाले भी होते हैं। एक गया व्यक्ति, उसने चुगली खा दी कि देखो सिंगोदर जी, ये वज्रोदर आपके पास में नहीं आएगा। बोला क्यों? कि वो प्रणाम नहीं करता आपको। अच्छा, प्रणाम नहीं करता है, बुलाओ उसको। बुलाया गया, वो कहे मैं तो नहीं आ सकता हूं, आप कोई काम हो तो फरमाओ, मैं यही बैठा बैठा कर लूंगा। बोला नहीं आता है तो तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। अब छोटी सी बात के लिए युद्ध के लिए तैयार हो गया वो तो। अब वज्रोदर ने सोचा नहीं, मुझे तो युद्ध करना नहीं है, मैं युद्ध करूंगा बिना मतलब खून खराबा होगा, मुझे तो युद्ध नहीं करना है।
उसने अब सोचा क्या करूं मैं, तो वह गया अपने महल में और अपनी पूरी नगरी को परकोटा सहित बंद करा दिया कि देखो बिना मतलब आएगा, खून खराबा होगा, मतलब नहीं है। उसने खूब प्रयास किया, आसपास में इतना लूटा जनता को और इतने घरों को उजाड़ दिया उसने, फिर भी अब करे क्या। आखिर अब नगरी इतनी उजड़ गई, उस समय एक प्रसंग घटता है। सिंगोदर अपने राज्य में चला गया, इधर वो नगरी एकदम वैसी हो गई। राम लक्ष्मण सीता वे वनवास में थे, वे उधर आए, वे वहां ठहरे हुए थे। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कहा, अरे लक्ष्मण, ये नगरी तो बहुत अच्छी लगती है, पर उजड़ी कैसे है। तो बात कर रहे थे, इतने में एक राहगीर आ गया। उस लक्ष्मण बोला, अरे भैया एक बताओ ना, रामचंद्र जी लक्ष्मण दोनों साथ ही थे, तो भाई क्या है, ये नगरी उजड़ क्यों गई है। उसने सारी बात बताई और लास्ट में ये बताया कि भाई वज्रोदर राजा है, उसने संतों के पास में त्याग कर दिया कि मैं संतों को प्रणाम करूंगा, अब राजाओं को क्या प्रणाम करूं मैं। तो बोला ठीक, अच्छी बात है ये तो, इसमें क्या बात है, कोई त्याग करे उस त्याग को निभाना चाहिए, उस त्याग को अच्छा समझना चाहिए, ये बिना मतलब क्यों इतना बखेड़ा करता है। तो राम ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण तू जा, उस वज्रोदर के पास में जा, वो क्या कहता है। वो गया, वज्रोदर वज्रोदर ने स्वागत किया उनका, आइए पधारिए, खाना खाइए। तो बोला खाना तो मैं नहीं खा सकता हूँ, मेरे भाई बाहर है। बोला कि कौन, रामचंद्र, आप रामचंद्र जी के भाई है, बुलाओ उनको, मेरे तो भाग्य है ऐसे महापुरुष का पधारना, मेरा तो सौभाग्य है। लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण देख, मेरा ये त्याग है, त्याग तो अच्छी बात है, निभाना चाहिए इसको। ये बात जो ही उसने राजा ने सुनी, राजा का तो खून बढ़ गया कि देखो मेरा समर्थन करने वाले लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के भाई हो गए, फिर तो मुझे कोई डर की बात नहीं है। अब वह लक्ष्मण अब वहीं बैठा है, वज्रकर्ण अपने आदमियों को लेकर के, वज्रोदर अपने आदमियों को लेकर के जंगल में गया, रामचंद्र जी को रथ पर बिठा करके ले आया और वहां सबको रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी तीनों ने भोजन किया। और भोजन के बाद में लक्ष्मण बोला कि भाई जी आप तो यहीं विराजो, मैं जाता हूं उस सिंगोदर को थोड़ा सा सबक सिखा देता हूं। अब लक्ष्मण जी तो एकदम लाल मिर्च थे, वे तो तेज मिर्च थे। रामचंद्र जी बोले अलग काम मत कर देना, कहीं बेचारे को मार मत देना। कि नहीं मारूंगा नहीं। वो ठीक है, वो गया युद्ध करने के लिए लक्ष्मण, लक्ष्मण जी गए और उधर वो सिंगोदर बोला कौन है, बोला कौन क्या है, वो आए हैं कोई आपसे यहाँ। बोला नहीं आ सकता, उनको मना कर दो। अब वो तो किसी के मना करने से रुकते नहीं, लक्ष्मण जी आगे बढ़े और बढ़ते 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 एकदम आमने सामने हो गए। आमने सामने हुए, उन्होंने सिंगोदर को ऐसे जकड़ दिया। अब उनका छूटना भारी पड़ गया, क्यों, लक्ष्मण जी तो तेज तरार थे। अब बांध दिया, बांध करके उसको लगा सिंगोदर को, है तो कोई बलवान आदमी, पकड़ करके, लक्ष्मण की शक्ति बहुत थी, रामचंद्र जी के पास में ले गया। रामचंद्र या लक्ष्मण क्यों करता है बेचारे को, इसे छोड़ दे इसको। उसके हाथ पैर खोले, वो रामचंद्र जी को प्रणाम किया उसने। तो फिर बाद में रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण अब तू है ना शांत हो जा, अपने को किसी आदमी को सताना नहीं चाहिए, बेचारा मर जाएगा। बोला ठीक है, मैं छोड़ता हूं आपके कहने से। फिर उसको समझाया कि देखो ये वज्रोदर राजा है, इसके संकल्प है, तो क्यों तोड़ाना किसी को। उसने भी बात को समझ लिया। बंधुओं अब देखिए, राम लक्ष्मण के कारण एक खून खराबा होता होता बच गया। क्यों बचा, महापुरुषों की संगत से ऐसे काम हो जाते हैं जो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज मैं आपके गांव का सौभाग्य मानता हूं जो ऐसे विश्व के
माने जाने आचार्य श्री महाश्रमण जी आपके डीडीआज गांव में पधारे हैं। आप लोग भी धन्यता का अनुभव करें और साथ में यह सोचें कि हमें भी जिंदगी अच्छी जीनी चाहिए। उस राजा ने अपने संकल्प को निभाया। आप भी आचार्य श्री से जो संकल्प लें उनको निभाना है। कभी भी आचार्य श्री आपसे संकल्प लेने के लिए जबरदस्ती नहीं करते, वे केवल उपदेश देते हैं। संतों का काम तो है उपदेश देना, हृदय परिवर्तन। आपका हृदय बदले, छोड़ दो, आपको अच्छा नहीं लगे मत लो, जैसा आपकी इच्छा। आचार्य श्री कभी भी जबरदस्ती आपसे करते भी नहीं है। आचार्य श्री तो हमें एक बात सुनाया करते हैं कि जबरदस्ती से क्या हो जाता है। एक बार संतों के पास में कॉलेज के बहुत सारे छात्र आ गए, आकर के बैठे। उनको संतों ने लगभग 1 घंटा तक कुछ सुनाया और बाद में कहा, छात्रों हमने 1 घंटा प्रवचन किया है, अब आपको कोई न कोई त्याग तो कुछ न छोड़ना पड़ेगा, कुछ छोड़ो। कोई नहीं छोड़ रहा है। और थोड़ा सा जोर लगाया संतों ने, फिर भी कोई खड़ा नहीं हुआ। ऐसे करते करते काफी समय व्यतीत हो गया। आखिर लास्ट में संतों ने कहा, देखो मैं जाने तो किसी को नहीं दूंगा, छोड़ना तो पड़ेगा किसी न किसी को। इतने में एक छात्र खड़ा हो गया, बोला मैं छोड़ता हूं। संत वाह, कोई बात नहीं, इतनी देर मैंने उपदेश दिया है, एक बंदा तो तैयार हुआ छोड़ने के लिए। अच्छा बोलो क्या छोड़ोगे? बीड़ी छोड़ोगे? बोला नहीं। बोला सिगरेट छोड़ोगे? बोला नहीं। शराब छोड़ोगे? बोला नहीं। तो फिर क्या छोड़ोगे? आइंदा आपके पास आना ही छोड़ता हूं। इसलिए जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती में कभी धर्म नहीं है। हमारे फर्स्ट गुरु हुए आचार्य भिक्षु। आचार्य भिक्षु ने कहा कि भाई बल जबरी चले न धार्मिक कारोबार हो। धार्मिक कारोबार में बल जबरी नहीं चल सकती, वह हृदय परिवर्तन करो। किसी के हृदय को बदल करके उसको जीता जा सकता है, और कोई जबरदस्ती उसको जीतना चाहिए नहीं। तुम आओ डग एक तो हम आए डग अठ, तुम हमसे करड़े रहो हमें है करड़े लठ। अरे भाई, हम तो उपदेश देने में अपना धर्म समझते हैं, हृदय परिवर्तन में धर्म समझते हैं। हृदय परिवर्तन नहीं करके जबरदस्ती किसी को छुड़ाना बहुत मुश्किल है। भगवान महावीर के समय एक काल सोकरिक नाम का कसाई रहता था। रोजाना वो 500 भैंसे मार देता, इतनी बड़ी हिंसा करता था वह। और फिर सैनिक ने सोचा, रे इतना ये पाप करता है। एक दिन इसको कोई सैनिक ने सुन रखा था कि भाई मैं यदि इसको एक दिन के लिए हिंसा से मुक्त कर दूंगा तो मेरा नरक में जाना नहीं होगा, क्योंकि सैनिक के भी नरक का आयुष्य बंधन हो गया था। तो वह उस काल सोगरी को कहता है, सैनिक अरे आज 500 भैंसे नहीं मारना है। बोले मैं तो मारूंगा। मारेगा कैसे? उसको हाथ पैर बंधा करके एक कुएं में उतार दिया, 24 घंटा तक कुएं में रखा। दूसरे दिन उसको बाहर निकाला और कहा कि भाई आज तो, कल तो तूने बिल्कुल भी भैंसा नहीं मारा। बोला पूरे 500 भैंसे मार दिए। कैसे मारा? तू तो कुएं में था ना। बोला कुएं में तो था, वहां पर मिट्टी पड़ी थी, भैंसे बनाता गया, संख्या गिनती करता गया, 1 मारा, 2 मारा, 3 मारा, भावना भावना से 500 भैंसे मार दिए। और वह काल सोकरिक जबरदस्ती तो मदद बदल नहीं सका, क्योंकि जबरदस्ती में धर्म होता ही नहीं है। धर्म हमेशा हृदय परिवर्तन में होगा। तो नहीं छूटा वह, तो मर करके वह काल सोकरिक कसाई 7वें नरक में उत्पन्न हो गया। इसलिए हमें जीवन में हिंसा से दूर रहना चाहिए, हमें अच्छी बातों के साथ में जीवन जीना चाहिए। ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे हमारी संस्कृति की शान है। बच्चे संस्कृति की शान कब होते हैं? जब इन्हें अच्छे अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। मैं तो कह सकता हूं, इस स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब है, मैं नाम तो नहीं जानता हूं, पर मैं कह सकता हूं गुड मैन यदि देखना हो तो यहाँ के प्रिंसिपल साहब को देखा जा सकता है। तो ऐसे एक यहाँ कोई तो गोयल होते हैं,
ये रॉयल है। तो हम इस प्रकार कहते हैं कि बच्चों में संस्कार अच्छे होने चाहिए। बच्चों में यदि अच्छे संस्कार हैं तो वे देश के लिए भी, समाज के लिए भी एक अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों, अब आपके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। देखो, आप बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, और चंचलता तो होती है। बच्चे में चंचलता नहीं होगी तो बूढ़े में होगी क्या? बच्चे में ही चंचलता होती है। एक बार आचार्य तुलसी विराजे हुए थे, तो हमारे जम्बू मुनि उस समय यशवंत थे, वे संस्था में थे। अमृतलाल जी वहां पर गुरुदेव तुलसी के पास में आए। उस समय उनकी दीक्षा की आज्ञा देनी थी। तो आचार्य तुलसी ने उनको पूछ लिया, अरे अमृतलाल जी, ये बच्चा कैसा है? बोला, और तो सब ठीक है, ये चंचल बहुत है। तो गुरुदेव तुलसी ने कहा, चंचलता बचपन में नहीं करेगा तो बुढ़ापे में करेगा क्या? ये तो बचपन में तो चंचलता हो ही जाती है। तो बचपन में चंचलता होना अलग बात है। कितनी चंचलता! एक बार 4 बच्चे गुरुजी के पास में गए, जाकर के बोले, गुरुजी मेडिटेशन सिखाओ, ध्यान सिखाओ। गुरुजी ने कहा, बच्चे तो चंचल थे, इनको क्या ध्यान सिखाऊंगा। कहा कि एक काम करो, मैं अपनी संध्या कर लेता हूँ, प्रतिक्रमण कर लेता हूँ, तुम लोग एक एक घंटे का मौन कर लो। क्या कर लो? एक एक घंटे का मौन। मौन में क्या करना पड़ता है? बोलना नहीं होता है। एक एक घंटे का मौन करा। तो बच्चों ने कहा ठीक है, करा दो। उनको एक एक घंटे का मौन करा दिया। ये बच्चे चारों में बैठे थे, इतने में थोड़ा अंधकार होने लगा, क्योंकि आजकल तो लाइट की व्यवस्था है, पुराने जमाने में लाइट थी नहीं। तो उस समय में एक बच्चा थोड़ी देर बाद में बोला, अरे अंधेरा हो रहा है, यहाँ तो लाइट भी नहीं है। दूसरा बच्चा बोल पड़ा, अरे चुप रहे, मौन है ना अपने। इतने में तीसरा बच्चा बोला, अरे तुम ही बोल गया। इतने में चौथा बच्चा बोला, मैं अकेला बचा हूं। एक एक करके चारों बच्चे बोल गए, क्योंकि बच्चों में चंचलता होती है। इसलिए इनकी चंचलता तो फक जाती है। ये तो बच्चे हैं, पर बूढ़े भी चंचलता करना चालू कर दे तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। देखो, अभिभावक और अपने बच्चे, इधर अध्यापक और छात्र, इनका संबंध होता है। आपके लिए तो ये बेटे बेटियां हैं, और अध्यापकों के लिए ये छात्र छात्राएं हैं। दोनों का काम क्या है कि इधर घर से भी संस्कार मिलते रहें और स्कूल से भी संस्कार मिलते रहें, तो बच्चे तो पूरे निहाल हो जाते हैं। बच्चों का जीवन खुशहाल हो जाता है और वे अपने जीवन में कमाल कर बैठते हैं। हमारे कमल कुमार जी स्वामी यहाँ पर है, वे अब हमारे आचार्य श्री पधारे हैं। सब लोग अपने स्थान पर खड़े खड़े गुरुदेव के ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लो ए सब साहूणम
ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवत्थायाणं ॐ ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवत्थायाणं ॐ ह्रीं नमो लोए सव्वसा ईशो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशिं पठमं हवै मंगलम् पठमं हवै मंगलम्। भगवान महावीर को वंदन। अहिंसा या नेता आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। विदायच के लोगों, अन्य श्रोताओं, आज आप लोगों का सौभाग्य है जो ऐसे गुरु आपके गांव में पधारे हैं। आचार्य श्री महाश्रमण जी से मैं निवेदन करता हूं कि अमृत वाणी से इन सबको लाभान्वित कराएं। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कोसोम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योत गाएं हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कोसोम चढ़ाएं हम। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि
निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, बहिया उड्ढमादाय नावकंखे कया इवि पुब्ब कम खयट्ठाए इमं देहम समुद्धरे। एक प्रश्न होता है, हम जीवन क्यों जिए, क्यों जी रहे हैं और क्यों जिए। यह जीवन तो हमें प्रकृति से मानो मिल गया है, क्योंकि हमारी सृष्टि में बहुत प्रकार के जीव हैं। 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं, तो मनुष्य की योनियां भी हैं। और मनुष्य का जीवन थोड़ा विशेष होता है। जीवन तो सांप का भी है, बिच्छू का भी है, शेर का भी है, हाथी का भी है, चिंटी का भी है, पेड़ पौधों में भी जीवन है। जीवन तो है, परंतु आदमी का जीवन थोड़ा विशेष होता है, क्योंकि आदमी साधना करके परमात्मा पद को प्राप्त कर सकता है। बाकी दूसरे जीव हैं, हाथी है, घोड़ा है, वो साधना नहीं कर पाते जो इंसान कर सकता है। इसलिए यह मानव जन्म महत्वपूर्ण भी है और दुर्लभ भी है। जो महत्वपूर्ण होता है वो कई बार दुर्लभ भी होता है। कैसे? अब जैसे मान लो देश में कोई बड़े राजा होते हैं, वर्तमान में लोकतंत्र है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, ये देश के बड़े लोग हैं, तो महत्वपूर्ण लोग भी हैं देश के। तो ऐसे लोगों से मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, हर कोई जाके थोड़ा ही ऐसे मिल लेगा। तो जो महत्वपूर्ण होता है वो थोड़ा दुर्लभ भी हो सकता है। तो मनुष्य जीवन महत्वपूर्ण भी है और साथ में दुर्लभ भी बताया गया है। तो 84 लाख जीव योनियां है, उनमें अनंत जीव हैं, उनमें कई 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 जीवों को यह इंसान बनने का, इंसान का जीवन प्राप्त होता है। तो मनुष्य है, उसके पास दिमाग भी है। अब चिंटी मकोड़ा तो क्या तो सोचे, क्या वो योजना, ठीक है अपने स्तर की कुछ उनकी स्थितियां हो सकती है, कुछ अपना काम कर सकते हैं कहीं तो, पर इंसान के पास जैसा दिमाग होता है, सोचना, चिंतन करना, योजना बनाना, कल्पनाएं करना। अब इंसान तो कविता मान लो कोई बना ले, अब चिंटी कविता बनाओ, वो क्या कविता बनेगी। तो वो उनका अलग स्थिति है, अलग क्रम है। हालांकि सृष्टि के वे भी प्राणी हैं, उनको भी तकलीफ, कोई मारे तो तकलीफ होने की बात है, पर उनका विकास कम है। आदमी में विकास होता है, तो आदमी में भी विकास में अंतर होता है। एक आदमी कितना पढ़ा लिखा विद्वान ज्ञानी हो सकता है, एक आदमी महात्मा बन जाता है, एक दुरात्मा रह जाता है, अंतर होता है। तो अब प्रश्न है कि हम मानव हैं और यह जीवन मिला है, तो जीवन क्यों जिए और कैसे जिए। जीवन क्यों जिए? एक तो जन्म ले लिया, प्रकृति से मिल गया तो जी लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, धंधा कर लेते हैं। एक दिन आदमी 100 वर्ष नहीं भी आए तो पहले ही चला जाता है। जन्म लेना, जीवन जीना और एक दिन चले जाना, यह हमारी दुनिया की व्यवस्था है। कितने ही बड़े लोग आ गए दुनिया में, एक दिन तो जाना ही पड़ा है। बोले रामचंद्र जी भी आए तो एक दिन तो आखिर जाना ही पड़ा। भगवान महावीर आए, बुद्ध आए, कृष्ण आए, एक दिन तो आखिर जाना ही पड़ता है। तो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, मृत्यु का नियम यह सर्वसाधारण के लिए लागू होता है।
इसमें कोई पक्षपात नहीं होता कि अमुक आदमी को तो मौत नहीं आएगी, बाकी को आएगी, ऐसा पक्षपात नहीं होता है। सबके लिए समान मृत्यु सबके लिए है। ठीक है, उम्र किसको कितनी मिले वो अलग बात है, तो आखिर जाकर एक दिन मृत्यु होती है। राजा, राणा, छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, अपनी अपनी बारी क्रम आता है, तो मरना तो होता है। अब कोई यह सोचे कि भी मौत से मेरा बचाव हो जाए, मौत से दोस्ती कर लूं, मौत मुझे छोड़ देगी। जैन शास्त्र में कहा गया है, दस्सत्थि जस्वत्थि पलायनम, जो जाने न मरिस्सामी सोहु कंखे सुवेशिया। ये किसी को कहे भाई धर्म किया करो, भगवान का नाम लिया करो, फिर कल फिर कल फिर कल, तो के कल 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 की बात कहने का अधिकार किसको है? शास्त्र में एक थोड़ा सा रोचक तरीके से बताया गया है, रोचक तरीके से, कि तीन मनुष्यों को, तीन प्रकार के मनुष्यों को कल पल छोड़ने का अधिकार है। एक तो वो आदमी मच्चुना सक्षम, जो कहे कि मेरी मौत के साथ दोस्ती हो गई है, मौत के गहरी दोस्ती है, तो और सबको ले जाएगी भले, मौत मुझको नहीं ले जाएगी, मुझे यहीं रखेगी, मुझे नहीं ले जाएगी। कि ऐसी कोई दोस्ती हो मौत के साथ कि मौत नहीं ले जाएगी, तो भले कल पर छोड़ दो, कोई बात नहीं, तो तुम तो अमर हो, फिर क्या बात है। दूसरा आदमी कहता है पलायनम, कि मैं दौड़ने में बड़ा तेज हूं, रेस दौड़ में बड़ा तेज हूं, नंबर 1 तक है मैंने दौड़ में, तो मौत आती दिखेगी, इधर से मौत आएगी ना, मैं इधर भागूंगा, तो इतना तेज भाग जाऊंगा कि मौत मुझे पकड़ भी नहीं पाएगी। ऐसा कोई दौड़ने में तेज हो कि मौत की पकड़ में न आए, तो भले कल पर छोड़ दो। एक तीसरा आदमी कहता है कि मैं तो अमर हूं, अमर पट्टा है मेरे पास, मुझे कोई नहीं मार सकता। कोई अमर दुनिया में हो आदमी, तो भले कल पर छोड़ दो काम बात को, कोई बात नहीं। परंतु ये सब कहने की बातें ही है। ऐसी दोस्ती किसी की नहीं होती है मौत के साथ कि मौत छोड़ देगी। इतना दौड़ने में कोई तेज नहीं है, तो मौत आए। अमर, अमर नाम तो भले हो जाए, अमर चंद, अमर कुमार, अमर सेन, नाम तो भले हो जाए, तो नहीं मरेगा ऐसा अमर कोई नहीं है। और तो क्या आसातना न हो, स्वर्ग में जो देवता रहते हैं, पर सिद्धांत कहता है कि देवताओं का भी एक दिन जीवन पूरा होता है, या वे वापस ये मनुष्य की योनि में आ सकते हैं, और कहीं त्रियंच में चले जाए, एक दिन, हाँ 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 हाँ, हाँ, एक दिन उनका जीवन, देवों का जीवन भी पूरा हो जाता है, यानी न मरने वाले के रूप में वे भी अमर नहीं है। तो इंसान की तो बात ही क्या है, तो भी मरना है, जीवन नश्वर है, अब क्या करें, क्यों जिए, कैसे जिए भाई। इसलिए जियो कि मानव जीवन जो दुर्लभ है, मिला है, कुछ परमात्मा की साधना कर सके, आत्मा का उद्धार कर सके, वरना तो फिर आगे जन्म तैयार है, फिर आगे जन्म है। हमारी आत्मा जीव है, कभी सांप बन सकता है, बिच्छू बन जाए, शेर बन जाए, कभी इंसान बन जाए, यूं वो विभिन्न योनियों में जा सकता है। तो मनुष्य है तो ऐसी साधना करें, इन योनियों में जाने से छुटकारा मिल जाए, मोक्ष का स्थान मिल जाए। ऐसी साधना करने के लिए यह जीवन जिए। फिर कैसे जिए? संयम से जिए, तपस्या से जिए, अच्छा जीवन जिए। क्यों जिए? परमात्मा पद पाने के लिए जिए। कैसे जिए? साधना से, संयम से, सादगी से अच्छा जीवन जिए। अब बात है भाई, मोक्ष के लिए, परमात्मा पद के लिए जीना है, क्या साधु बन जाए क्या?
कि साधु बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, बन जाओ तो, पर साधु सबसे तो बन पाना मुश्किल है, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, तो संन्यास तो सबके लिए मुश्किल है। आदमी 70 वर्ष का हो जाए, 80 का हो जाए, तो भी संन्यास लेने से डरता है। संन्यास नहीं ले सकता मैं, तो घर में ही रहूंगा, यानी संन्यास सबके लिए मुश्किल है। तो जो ले सके, कोई हिम्मत वाला हो, तो अनगार बन जाओ, साधु बन जाओ। कोई कोई बन सकता है, घर बार छोड़ना, परिवार छोड़ना, मोह माया पैसा सब छोड़ना, तो कोई हमारे कितने साधु लोग हैं, घर बार छोड़ दिया है, परिवार को छोड़ दिया है, उस संन्यास साधु का जीवन स्वीकार किया, ऐसा कोई कर सकता। अब प्रश्न भी, सब लोग तो साधु बन नहीं पा रहे हैं, वो कैसे जिए, वो कैसे परमात्मा की साधना करें? तो ठीक है भाई, साधु जितना मान लो तप नहीं कर सकते, तो गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ जीवन में जितना हो सकता है उतना तो करो, वो साधना तो करो। तो वो साधना कैसे करें? तो बात है कि साधु के तो बड़े बड़े नियम होते हैं, महाव्रत बड़े बड़े नियम है। आप लोग गृहस्थ हैं तो महाव्रत नहीं सही, अनुव्रत, छोटे छोटे नियम, अनु यानी छोटा, व्रत यानी नियम, छोटे छोटे नियम ले लो। कैसे छोटा नियम? कैसे कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं बेगुनाह प्राणी की हत्या नहीं करूंगा, किसी को मारूंगा नहीं, मैं झूठ बोलने से मान लो पूरा बच्चों तो ठीक है, वरना ज्यादा झूठ नहीं बोलूंगा। कोई कभी मजबूरी में बोलना पड़ गया तो मान लो पड़ गया, बाकी मैं झूठ बोलने से भी जितना संभव होगा बचूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं जुआ नहीं खेलूंगा। ऐसे नियम ले लिए, फिर साथ में आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा अपना मारा जाप साधना, जितनी टाइम मिले वो करे। 24 घंटे मिलते हैं, तो आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा आदमी जितना निकाल वो निकाल के साधना करे, नाम जप करे, अच्छे ग्रंथों का पढ़ना, स्वाध्याय करे, ताकि वो मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ जाए। देखिए कि एक साथ मोक्ष की साधना पूरी होना, मान लो एक ही जन्म में साधना से साधना पूरी होना मुश्किल है, तो 5, 7, 10, 15, 20 है, तो इस जन्म के बाद मोक्ष मिल जाएगा ये आशा नहीं है। अभी और जन्म लेने पड़ेंगे, और जन्म लेने पड़ेंगे। तब कोई एक वो सन्यासी बाबा था, वो एक पीपल का वो पेड़ था, उसके नीचे तपस्या करता, भोजन का भी संयम करता, जाप और वो साधना करता, घर बार छोड़ा हुआ था, अकेला वहां रहा करता था। तो एक दिन कोई युवक आया कि बाबा नमस्कार। हाँ बेटा, कहाँ जा रहे हो? कि आगे कोई योगीराज है, बड़े ज्ञानी है, तो वो प्रश्नों का उत्तर देते हैं, को प्रश्न पूछने के लिए, मेरे गृहस्थ संबंधी कोई प्रश्न पूछने के लिए जा रहा हूं। तो सन्यासी बोला, भी मेरा भी एक सवाल फिर पूछ लेना योगीराज। की क्या सवाल है? कि मुझे मोक्ष कब मिलेगा, यह मेरा प्रश्न है। वो युवक गया योगीराज के पास, वो अपनी बातें की, फिर कहा एक सन्यासी ने भी सवाल पूछा है कि मोक्ष कब मिलेगा। तो योगीराज ने कहा कि सन्यासी को बता देना, जिस पेड़ के नीचे वो बैठा है उस पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने जन्म और लेने पड़ेंगे। अभी तो जितने पेड़ के पत्ते हैं उतने और लेने पड़ेंगे। कहा ठीक है। वो युवक वापिस आया, फिर वो बाबा वहीं बैठा था कि बाबा आ गया हूं, बोलो बेटा उत्तर क्या लाए? कि योगीराज ने कहा है कि जिस पेड़ के नीचे वो सन्यासी बैठा तपस्या करता है उसके जितने पत्ते हैं अभी उतने जन्म और उसके बाकी लेने पड़ेंगे, फिर मोक्ष मिलेगा। तो सन्यासी खुश हो गया, बहुत अच्छी बात है, अनंत अनंत जन्म होते हैं तो मेरी सीमा तो हो गई ना। पेड़ के पत्ते मान लो 2000, 5000 जितने भी पत्ते, एक सीमा तो होगी ना इतने, उसके बाद तो मुक्ति है ना। ठीक है, वाह, इतने जन्म और लूंगा, होगी उसी साधना करूंगा, मोक्ष मुझे मिल तो जाएगा, ये तय हो गया, जन्म की सीमा हो गई।
तो एक जन्म में मुक्ति मिलना तो मुश्किल लगता है, प्राय प्राय। भगवान महावीर थे, मुक्ति मिली ऐसा हमारे सिद्धांत में है। पिछले कई जन्मों में उन्होंने साधना की, तब जाके महावीर बने, फिर वो मुक्ति में गए। इसी प्रकार हम लोग जो साधु हैं, इस जन्म में संन्यास साधुपना लिया है, हमारा सिद्धांत कहता है इस जन्म के बाद तो मुक्ति नहीं मिलेगी, अभी और जन्म लेना होगा, साधना पूरी होगी तब मुक्ति वो मिलेगी। तो भले अनंत जन्मों में 10-15 भी लेने ही पड़ेंगे तो ये कोई बात नहीं, आखिर मुक्ति मिल तो जाएगी ना कुछ जन्मों के बाद। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? परमात्मा पद पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए हम मनुष्य का जीवन जिए। तो जीवन जिए तो कैसे जिए? वो नियम, व्रत, साधना वो साथ में करें, तो हम उस परमात्मा पद की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब नियम कैसे? एक छोटी सी बात है। एक कोई बाबा जी थे, वो गांव में गए, तो बाबा जी ने सोचा भी अच्छा गांव है, लोगों में रुचि है, तो 1 महीना यहाँ रह जाऊं फिर आगे जाऊंगा। तो लोगों से कहा भी 1 महीना मेरा रहने का विचार है। लोगों ने कहा हमारे गांव में धर्मशाला है, वहां आप ठहर जाओ, हम लोग भी आएंगे, आप कथा प्रवचन करोगे, हम भी सुनेंगे आपसे। कहा ठीक है। तो कथा प्रवचन का क्रम शुरू कर दिया। रोज बाबा वो 1 घंटा का प्रवचन कथा करता, लोग गांव के काफी इकट्ठा हो जाते। तो एक दिन वो पहले दिन ही वो एक लड़का आया, तो बाबा ने कहा रे कुछ नियम भी लोगे क्या? मनुष्य जीवन है कि बाबा क्या नियम? कि शराब छोड़ दो, चोरी नहीं करना नियम ले लो, झूठ नहीं बोलना। आज ये नहीं ले सकता, शराब भी पीता हूँ और चोरी भी करता हूँ, चोरी के साथ झूठ मुझे बोलना ही पड़ता है, ये नियम तो मेरे बस की बात नहीं। तो कुछ तो लो कि बाबा एक काम करता हूं, आप 1 महीना रहने की आपकी बात है ना, रोज एक बार आपके चरण जरूर छूऊंगा, जरूर करूंगा। आप 1 महीना रहोगे ऐसा आपने कहा है, तो आपके दर्शन में रोज करूंगा, संत महात्मा की संगति करूं, वो भी अच्छी बात है, अच्छी बात है, पक्का पक्का। अब जब तक आप 1 महीने की बात है, 1 महीने तक अगर आप रहोगे तो 1 महीने तक मैं रोज आपके दर्शन बंधन तो करूंगा, वो किए बिना रात को सोऊंगा ही नहीं मैं। तो ठीक है। अब वो रोज आता, वो चोर था, चोरी किया करता था। एक दिन वो 4 मित्र थे, चारों ही चोरी में जाया करते थे। तो वो रात को चोरी के लिए निकले, 11-11:30 बजे की बात है। इतने में इसको याद आया, रे आज तो मैंने बाबा जी के दर्शन किए ही नहीं, दूसरे गांव चला गया था काम में, दर्शन आज हुए ही नहीं। मेरा नियम है कि रात को सोना भी नहीं है बिना बाबा को बंधन किए। तो मित्रों से बोला जी मैं तो एक बार वो थोड़ी दूर बाबा जी का धर्मशाला में है, वहां जाके आऊंगा, दर्शन करूंगा, फिर मैं चोरी के लिए आऊंगा। वे 3 बोले सा हम तो जा रहे हैं, तुम्हारी जानो, आप भले जाओ, मैं पहले बाबा जी के, मेरा नियम है दर्शन तो करूंगा। ठीक है। वो 3 उधर गए, ये इधर गया। तो बाबा जी आपके जब साधना में बैठे थे, तो बाबा जी महाराज आज लेट हो गया, आ गया हूँ। अच्छा बेटा कोई बात नहीं। बाबा जी के चरण छुए, धोक लगाई, मेरा नियम आज का हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। अब वो थोड़ी दूर आगे बढ़ा, रे पैर में कांटा चुभ, अंधेरा था रात का, कांटा चुभ गया। अब आगे चलना मुश्किल हो गया। सोचा रे आज तो चोरी के लिए नहीं जा पाऊंगा, घर मेरा पास में ही है, आज तो घर में जाके विश्राम करूंगा, कांटा निकालना भी पड़ेगा। घर चला गया, चोरी के लिए नहीं जा सका। वो 3 चोरी के लिए गए, राजा के महल में चले गए थे, वहां पकड़ में आ गए, तीनों को पकड़ लिया गया। राजा शुभ सवेरे राजा ने आदेश दिया, इन तीनों को फांसी की सजा दो, बड़े बदमाश लोग हैं, इस गांव को बड़ा दुखी बना दिया इन्होंने, आए दिन चोरियां होती है गांव में, इनको आज की आज फांसी दो। इनको पहले गांव में घुमाओ, मुंडा काला करके वो गद्दे पर वैसे बिठा के ऐसे गांव में घुमाओ, फिर तीनों को आज शाम को फांसी दे दी। उनको गांव में ले जा रहे थे, तो वो साथ में वो पुलिस लोग थे, बड़े अपराधी हैं, आज शाम को फांसी है। ये उनका जो जुलूस क्या वो उनकी निंदा का था,
उस चौथे मित्र के घर के सामने से निकला। देखा, अरे क्या बात है, आज बाहर क्या हो रहा है? बाहर देखा, मेरे तीनों साथी, काला मुंडा। क्या हुआ? लोगों से पूछा, क्या क्या हुआ? शाम को फांसी की सजा है, पकड़े गए आज। तो इसने सोचा, अरे मुझे तो बाबा जी ने बचा दिया। मैं बाबा जी के दर्शन, मानो व्यवहार की भाषा में, बाबा जी के कारण से बच गया। दर्शन करने के लिए गया, इनके साथ नहीं गया, एक घंटा और चुप गया तो मैं तो, वरना मुझे भी इनके साथ में होता, यही हाल मेरा होता। तो साधु दर्शन लाभ है, बड़ भागी दर्शाए, जिन रंग सूली नी सजा, कांटे में टल जाए। तो सूली की सजा सूल में टल गई। एक नियम लिया तो कितना, एक जीवन का बचाव हो गया। तो जीवन का बचाव तो छोटी बात है, आत्मा का बचाव होता है पाप का त्याग करने से। तो ये हम जीवन जी रहे हैं, परमात्मा पद पाने के लिए जिए, मोक्ष के लिए जिए, और नियम संयम व्रत तपस्या जितनी हो सके उसके साथ जीवन जिए तो कल्याण हो सकता है। दानों सिद्धम अभय पयान सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। तो हम लोग ये अहिंसा यात्रा में, वो अहिंसा यात्रा निकाल रखी है, अहिंसा यात्रा। इसमें 3 बातों का प्रचार कर रहे हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। सद्भावना का मतलब भाई सबसे अच्छा व्यवहार, भावना मत रखो। ये गांव में अनेक जातियों के लोग, अनेक संप्रदाय हो सकते हैं, जाति संप्रदाय आदि को लेकर हिंसा, मारकाट, दंगा फसाद इसमें नहीं जाना चाहिए। गांव में सबसे प्रेम रखो, मैत्री भाव रखो। दूसरी बात है नैतिकता, जो भी काम करो उसमें जहां तक हो सके ईमानदारी, धोखा नहीं करना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात है नशा मुक्ति, या शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, इनसे बच के रहना चाहिए। तो 3 प्रतिज्ञाएं हम बताया करते हैं। पहली प्रतिज्ञा है, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा है, मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा है, मैं नशा मुक्त जीवन जीऊंगा। ये 3 प्रतिज्ञाएं हैं। आप जो गांव के जो भी लोग हों, आपको ये प्रतिज्ञाएं कैसी लगी? अच्छी लगी या कैसी लगी? ठीक लगी है? आप ये प्रतिज्ञाएं लेना चाहोगे? जितनी ले सको जितनी ले सको उतनी ले सको, है ना? डिडाइच के लोग है ना, वे खड़े खड़े ले लें, खड़े 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 खड़े। हाँ भाई बहन है, पीछे प्रिंसिपल साहब है ना, टीचर्स भी साथ में संकल्प स्वीकार कर सकते हैं। डिडाइच के लोग वे भी अपने स्थान पर खड़े खड़े गुरुदेव से संकल्प लेते हैं। हाँ। हाथ जुड़े हुए हैं। बोलिए, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। अब तीसरी प्रतिज्ञा में नशा मुक्ति की बात है, उसमें शराब कभी भी नहीं पीना, यह पक्का मन हो आपका तो बोलिए, मैं जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। और ये जो बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा आदि जर्दा है, इनसे जितना संभव हो सके बचने का प्रयास करना। अन्य नशीले पदार्थों से जितना संभव होगा बचने का प्रयास करेंगे। यानी शराब तो कभी पीना ही नहीं, इन चीजों से भी जितना हो सके संभव बचने का प्रयास करना। तो ये 3 बातें हो गई, सद्भाव, नैतिकता, नशा मुक्ति। ये तीनों बातें जीवन में हैं तो वो थोड़ा परमात्मा पद की तरफ 2 कदम भी सही, कुछ 5 कदम भी सही, वो भी है, जीवन अच्छा रहता है, जीवन में शांति भी रह सकती है। इन संकल्पों को याद रखने का। हाँ अच्छा।
सत्संग रसिक लोगों के बीच में आज पूज्य प्रवर का मंगल प्रवचन हुआ है और स्कूल से प्रिंसिपल महोदय कैलाश जी गुप्ता वे गुरुदेव के स्वागत में 2 मिनट बोल सकेंगे। कैलाश जी गुप्ता। बस संपन्न। अहिंसा यात्रा के प्रणेता परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री महाश्रमण जी महाराज, उनके परिकर में साथ चल रहे सभी मुनिगण, साध्वी माताएं, श्रद्धालुगण जो बहुत दूर दूर से महाराज श्री के साथ चल रहे हैं, इस पांडाल में विराजमान स्थानीय गांव के नागरिक बंधु एवं अड़ोस पड़ोस के गांवों से पधारे हुए प्रवचन का लाभ लेने वाले श्रद्धालुगण, ये गांव, ये विद्यालय, आप सभी के यहाँ पधारने पर पूज्य महाराज श्री के चरण यहाँ पधारे। ये गांव, ये विद्यालय धन्य है, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। आपके दर्शन से सारा गांव, ये विद्यालय परिवार अभिभूत है, कृतार्थ है। मैं प्रयास किया था कि किसी भी तरह से आने वाले श्रद्धालुओं को, पूज्य मुनिगण को कोई तकलीफ न हो इस विद्यालय में, आवास व्यवस्था में इसका प्रयास किया, किंतु फिर भी यदि किसी तरह की किंचित मात्र कोई तकलीफ हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। पूज्य प्रवर एक कमरा छोड़ करके सारे कमरे लगभग खाली कर दिए हैं। दिल बड़ा है। अब सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े हाथ जुड़े हुए गुरुदेव से सुनेंगे मंगल। और तो पावने मान लो आ जाए, साधु पावने बने ये कभी कभी मौका, साधु पावना बने वो बड़ी बात है। और तो मान लो गृहस्थ में कोई दूसरे आ जाए, तो संत लोग पावना के यानी एक आए, वो सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। और तो गृहस्थ के घर में मिल जाए, मान लो पैसा मिल जाए, परिवार, पर संतों का आना और धर्म की, भगवान की कथा होना, ये कुछ दुर्लभ चीजें हैं, वो होती है। तो विशेष तो स्कूल में भी वो संतों का आना हुआ है, वो बड़ी बात है। और तो आते होंगे लोग, मान लो कोई आ जाए, संतों का रहना होना वो बड़ी अच्छी बात है। मंगल अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम।